हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आज हम मोदी जी के स्पीच को पोस्टमार्टम करने वाले हैं कि कैसे उनके स्पीच को तैयार करने के लिए हजारों लोगों का टीम काम करती है। अब आप इस वीडियो को देखिए जिसमें मोदी जी पूछ रहे हैं उड़ीसा के सीएम से कि उड़ीसा में कितने ज़िले हैं और उस ज़िले की राजधानी कहाँ पर है। जरा नवीन बाबू को कहीं खड़े कर दीजिए और उनको बिना कागज लिए उनको कहिए कि आप उड़ीसा के जिलों के नाम बोलिए और जिलों के कैपिटल के नाम बोलिए। तो अब ये 4th क्लास के बच्चे को भी पता है कि जिले की राजधानी तो होती नहीं है, तो एक पीएम, एक प्रधानमंत्री ऐसी गलती कैसे कर सकता है। क्या इस गलती के लिए पीएम जिम्मेवार होगा या जो इस स्पीच को तैयार करता है वो जिम्मेवार होगा। आइए समझते हैं इन सारी चीज़ों को आज की इस वीडियो में। देखिए, बोलते समय हो सकता है कि जुबान पिछल जाए, ये कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन मोदी जी का जो स्पीच होता है वो कई स्टेज में जो है वो रीचेक हो करके अंत में उनके टेलीप्रॉम्प्टर में आता है, जहाँ से वो देख करके स्पीच देते हैं या स्पीच को पढ़ते हैं। देख करके बोलना गलत बात नहीं है। जैसे प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, वो भी एक छोटे से पेपर पर जो है वो सारे पॉइंट्स को नोट्स करके ले जाते हैं कि हमें किन किन पॉइंट्स पे बोलना है, किस किस पॉइंट को, किस किस टॉपिक को टच करना है। और ये सही भी है, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन मोदी जी का जो भाषण देने का स्टाइल है वो एक सेंटेंस को 4 भाग में तोड़ करके बोलते हैं, इतना धीरे बोलते हैं। उनका जो कॉमा होता है वो भी फुल स्टॉप से भरा होता है। वो भाषण को भी चिट्ठी की तरह पढ़ते हैं। फिर भी गलती कैसे हो सकती है, फिर भी गलती कैसे हो जाती है। अब आप सोचेंगे कि टेलीप्रॉम्प्टर में ही गलती लिख करके आ रहा होगा, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि कहीं से जल्दी जल्दी में कॉपी पेस्ट करके रख दिया गया हो और मोदी जी को बोला हो कि मोदी जी आपको आज स्टेज पर यही भाषण देना है। इस एक स्पीच को तैयार करने के लिए एक बहुत बड़ी टीम काम करती है। आइए जानते हैं कि आखिर यह स्पीच तैयार होता कैसे है। सबसे पहले किसी भी भाषण को लिखने के लिए ये तय किया जाता है कि इस भाषण का विषय क्या होने वाला है। तो सबसे पहले उस विषय को तय किया जाता है कि इस विषय पे ही लिखना है। विषय तय हो जाता है तब उस विषय में कौन कौन से पॉइंट को, कौन कौन से टॉपिक को टच करना है, फिर ये भी तय करना पड़ता है। और इसके पीछे एक रिसर्च टीम काम करती है और जो रिसर्च टीम है वो जनता के बीच में जाती है। वो देखता है कि सोशल मीडिया में कौन सा कीवर्ड जो है वो ट्रेंडिंग में है। फिर उस टॉपिक पे जनता से फीडबैक भी लिया जाता है और उन सभी ट्रेंडिंग कीवर्ड्स को सेलेक्ट किया जाता है जिस पर लोग मोदी जी को सुनना चाहेंगे या सुनना पसंद करेंगे। अब जाकर के भाषण का एक ढांचा तैयार होता है कि इन पॉइंट पर मोदी जी को बोलने से मोदी जी को फायदा मिलेगा, मोदी जी के पार्टी को फायदा पहुंचेगा। फिर उस विषय के पॉइंट्स को जो पॉलिटिकल रिसर्च टीम होती है वो उस पॉइंट्स पर जांच पड़ताल करती है कि क्या इस पॉइंट पे बोलने से मोदी जी को लाभ पहुंचेगा या नहीं। इसके बाद में आता है उस पॉइंट पर लिखने वाला टीम जो उस विषय पर भाषण तैयार करता है। भाषण तैयार करते समय सिर्फ उसको विषय ही नहीं देखना है, उसे ये भी देखना है कि ये ऑडियंस कौन है, किस आदमी के सामने भाषण देना है। भाषण गांव के लोगों के सामने देना है या शहर के लोगों के सामने देना है। ऑडियंस कौन सा भाषा समझते हैं, उस जगह का डिमांड क्या है, उस जगह के लोग क्या सुनना चाहते हैं, क्या सुनना पसंद करेंगे। जो ऑडियंस है उसका एज क्या है, महिला है या पुरुष है या युवा है। इन सभी फैक्टर को, इन सभी चीज़ों को ध्यान में रख करके एक भाषण को तैयार किया जाता है, एक स्पीच को लिखा जाता है। इसको तैयार करने के बाद भाषण देते वक्त जिस पॉइंट पर बोला जा रहा है उसके लिए कुछ सपोर्टिंग जानकारियां भी देनी पड़ती है। फिर उसका भी एक स्ट्रक्चर, अलग से सपोर्टिंग मटेरियल वो भी तैयार करना पड़ता है, वो भी तैयार किया जाता है। जैसे हाल ही के स्पीच में केजरीवाल ने बताया कि मोदी जी इस साल रिटायर हो जाएंगे, तो अब उसके पक्ष में भी 2-4 सपोर्टिंग मटेरियल पॉइंट बताना पड़ेगा कि आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं। तो उन्होंने बताया कि मोदी जी खुद ही तय किए हुए हैं कि 75 साल का जब हम हो जाएंगे तो हम राजनीति छोड़ देंगे, और 75 साल का जो ईयर होता है वो रिटायर होने का भी समय होता है। तो इसी को बोलते हैं सपोर्टिंग फैक्टर, सपोर्टिंग मटेरियल।
उसके बाद आप जहां भाषण देने के लिए जा रहे हैं वहां के आम लोगों से आपको रिश्ता भी बनाना है। अक्सर आपने मोदी जी का भाषण देखा होगा कि मोदी जी कहीं भी जाते हैं भाषण देने के लिए तो सबसे पहले कहते हैं, मित्रों मेरा तो यहाँ से बचपन का रिश्ता है, जो कि ये एक बहुत फुहर तरीका है, चीप तरीका है। जो राइटर है, जो स्पीच लिख रहा है, वो थोड़ा ज़्यादा दिमाग नहीं लगा रहा है। इसके जगह पे बहुत सारी चीज़ें हैं और भी हैं जिसे कहा जा सकता है, जिसे बोला जा सकता है। जैसे प्रियंका गांधी अपने स्पीच में बोलती है कि मैं जब छोटी थी तो अपने पिता के साथ यहाँ आती थी। ये जो जगह है ये सब उस समय खाली पड़ा हुआ था, लेकिन आज इस जगह पे छोटे बड़े मकान बन गए हैं। और इसके बाद पब्लिक से, आम जनता से और अच्छे से कनेक्ट कर पाए, इसके लिए भाषण में कुछ और भी एक्स्ट्रा सेंटेंस, एक्स्ट्रा वाक्य को जोड़ना पड़ता है। जैसे राहुल गांधी अपने स्पीच में, अपने भाषण में यूज करते हैं कि घर का गुजारा नहीं होता है, आप लोग कमाते धमाते हो, दुकान पे सामान खरीदने जाते हो तो आधा सामान खरीद के लाते हो और आधा सामान नहीं लाते हो, क्योंकि महंगाई बहुत बढ़ गई है। तो ऐसे वाक्य को भी भाषण में जोड़ना पड़ता है ताकि वहाँ के लोगों से अच्छे से कनेक्ट कर पाए। और उसके बाद जिस दिन आप भाषण देने जा रहे हैं उस दिन का भी ख्याल रखना होता है, उस दिन को भी ध्यान में रखना होता है। जैसे उस दिन कोई स्पेशल डे तो नहीं है, उस दिन कोई हॉट टॉपिक तो नहीं चल रहा है, या उस दिन कोई घटना तो नहीं घट गया है देश में, और अगर ऐसा कुछ हुआ है तो फिर उसको भी भाषण में शामिल करना होता है, उसको भी भाषण में लिखना होता है। और इस पूरे भाषण में शब्द का भी ख्याल रखना होता है, शब्द का भी ध्यान रखना होता है कि इस शब्द को मोदी जी उच्चारण कर पाएंगे कि नहीं, मोदी जी बोल पाएंगे कि नहीं। फिर वैसे ही शब्द को, वैसे ही वर्ड को सेलेक्ट किया जाता है जो शब्द मोदी जी बोल पाएं। जैसे आप बहुत बार देखे होंगे कि मोदी जी जब स्पीच दे रहे होते हैं तो कोई कोई शब्द ऐसा होता है जिसको उच्चारण करने में, जिसको बोलने में उनको दिक्कत आती है, परेशानियां हो जाती है। तो इतने सारे प्रक्रिया और इतने सारे लोगों के मेहनत और रिसर्च के बाद एक भाषण तैयार होता है। लेकिन भाषण देने वाला ही मूर्ख हो, अशिक्षित हो, तो इतनी सारी मेहनत एक ही बार में बर्बाद हो जाती है। तो ये एनर्जी सेक्टर में हम आत्मनिर्भर हो, एडिबल ऑयल। मोदी आत्मनिर्भर की बात करता है तो मल्टीलेटरिज्म के सामने चुनौती तो बन नहीं जाएगा। कॉम्पिटिटिव ताकत के साथ खड़ा रहे, डिस्ट्रिक्ट सिस्टम को और अधिक जीरो इफेक्ट वाला हमें दुनिया के सामने मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में जाना। और जब मैं दुनिया को कहता था हम राजनीतिक लाभ नुकसान के गणा भाग के अंदर, यार तुम तो धराधम फेंके जा रहे हो, उछालने की कोई लिमिट होती है। सारी जो गलतियां हैं जो मोदी जी करते हैं या कोई भी नेता करता है, ये पॉलिटिकल रैली तक तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कुछ भी गलतियां कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन एक पीएम पूरी दुनिया में अपने देश को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए एक पीएम को शिक्षित होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। मोदी जी खुद को चतुर और चाणक्य समझते हैं, जबकि उनको देख करके बोलना भी नहीं आता है, और दूसरे को पप्पू समझते हैं। तो चतुर वो होता है जो बिना टेलीप्रॉम्प्टर के पब्लिक के सामने में किसी भी टॉपिक पर बोलने की योग्यता रखता हो, बोलने की क्षमता रखता हो, वो होता है चतुर। ये राहुल गांधी की चतुराई की ही बात है, ये दिमाग की ही बात है कि मोदी के मुंह से अंबानी और अडानी के बारे में उगलवाना। साझा घोषित करें इस चुनाव में ये अंबानी अडानी से कितना माल उठाया है। जो मोदी जी के मित्र हैं, ये वही मोदी जी हैं जो महात्मा गांधी का नाम मोहनलाल करमचंद गांधी पढ़ रहे थे। ये वही मोदी जी हैं जो बिहार में पाटलिपुत्र अशोक पे चर्चा करते करते तक्षशिला को भी घुसा देते हैं। जो तक्षशिला जो है वो अब पाकिस्तान का पार्ट बन गया हुआ है। और ऐसी हजारों गलतियां मोदी जी का आपको मिल जाएंगे, और ये सारी गलतियां मोदी जी के खुद के होते हैं, क्योंकि वो सही से पढ़ ही नहीं पाते हैं। क्योंकि जो टेलीप्रॉम्प्टर पर लिखा हुआ आ रहा होता है वो पूरे रिसर्च के साथ लिखा जाता है, तो उसमें ऐसी कोई गलतियां नहीं होती है। ये जिस तरीके से मोदी जी स्पीच देते हैं, देख करके पढ़ते हैं, उस तरीके से अगर कोई न्यूज रूम में एंकर पढ़े तो उसको 2 दिन में ही भगा देगा न्यूज रूम से। क्योंकि जो इनकी जो शैली है, बोलने की जो शैली है, वो इतनी खराब है कि एक सेंटेंस को 4 भाग में तोड़ करके बोलते हैं, फिर भी इनसे गलतियां हो जाती है। तो इसमें जो रिसर्च टीम कर रही है उसकी क्या गलती है?
तो आपको समझ में आया होगा कि स्पीच लिखने वाला का गलती होता है या स्पीच जो दे रहा है, स्टेज पे भाषण कर रहा है, उसका गलती होता है। तो ये सारे फैक्ट्स थे, इतनी सारी प्रक्रियाएं थी कि कैसे बड़े बड़े लोगों का और बड़े बड़े नेताओं का स्पीच तैयार किया जाता है, जो कि जिसके बारे में आम आदमी को कभी पता ही नहीं चलता है। उसको लगता रहता है कि ये सारे जो लोग हैं वो अपने मन से बोल रहे हैं, जो कि ऐसा कभी होता नहीं है। तो उम्मीद है कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो। आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।